A very awesome morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Myself Suman Maishri from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. So students, हमने पिछली कक्षा में व्यंजन क को पढ़ना और लिखना दोनों सीखा था। आज मैं आपको नया व्यंजन सिखाऊंगी, व्यंजन ख। कौन सा व्यंजन? व्यंजन ख। व्यंजन ख। ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खत। So students, take out your Hindi workbook 1 and open page number 13. ओके, सो सबसे पहले आप अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे और दिनांक और कक्षा कार्य लिखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं व्यंजन ख। सबसे पहले आपको ये आधा गोला बनाना है। ये आधा गोला आपको पहली और दूसरी इन दोनों लाइन के बीच में बनाना है। तो अपनी पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और इस पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। अब जहाँ पर ये आधा गोला खत्म हो रहा है, उसी बिंदु से नीचे की ओर बाईं ओर घुमाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा के बीच में एक और आधा गोला बनाएंगे और अब इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? व्यंजन ख। क्या बना ये? व्यंजन ख। चलिए हम फिर से बनाना सीखते हैं। फिर से अपनी पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। अब जहाँ पर ये आधा गोला खत्म हो रहा है, वहीं से पेंसिल को नीचे की ओर बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा के बीच से एक आधा गोला बनाएंगे। अब हम एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख। अब हम फिर से बनाना सीखते हैं। पेंसिल को फिर इस बिंदु पर रखेंगे और इस पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। फिर ये गोला जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहाँ से उसी बिंदु से नीचे की ओर लाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा के बीच से एक गोला बनाएंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख। अब और बनाना सीखें। फिर से हम इस पेंसिल दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। अब ये आधा गोला जहाँ खत्म हो रहा है, वहीं से पेंसिल को नीचे की ओर घुमाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। फिर इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा के बीच में एक आधा गोला बना देंगे और ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख। चलिए हम पुनः इसे बनाना सीखते हैं। फिर से पेंसिल को हम इस बिंदु पर रखते हुए दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। आधा गोला जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहाँ से नीचे की ओर पेंसिल को घुमाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा के बीच से एक आधा गोला बनाएंगे और एक आड़ी रेखा ऊपर खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख, है ना। एक बार और बनाना सीखें। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे।
अब ये हमारा यहाँ का जो बिंदु है, ये गोला जहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से पेंसिल को घुमाते हुए नीचे की ओर लाएंगे और एक आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा के यहाँ से हम एक आधा गोला बनाएंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख। चलिए एक बार और बनाना सीखते हैं हम व्यंजन ख। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए दाईं ओर घुमाते हुए पेंसिल को एक आधा गोला बनाएंगे। अब ये हमारा आधा गोला जहाँ खत्म हो रहा है, वहाँ से पेंसिल को हम नीचे की ओर लाते हुए एक आधा चंद्रमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब ये आधा चंद्रमा, इससे हम मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस सीधी रेखा के बीच में हम एक आधा गोला बनाएंगे और अब एक और आड़ी रेखा इसके ऊपर खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख। अब और बनाना सीखे। चलिए पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। फिर इस आधा गोला जहाँ खत्म हो रहा है, वहीं से पेंसिल को नीचे की ओर घुमाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। चंद्रमा सबको आता है ना बनाना, ऐसे बनाएंगे। अब इस चंद्रमा से मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस सीधी रेखा के बीच से आधा गोला बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख। अब हम इसे पूरा बनाना सीखते हैं। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। अब हमारा ये आधा गोला जहाँ से खत्म हो रहा है, वहीं से पेंसिल को नीचे की ओर घुमाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। फिर इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा के बीच से एक आधा गोला बनाएंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा व्यंजन ख। क्या बना ये व्यंजन ख। चलिए फिर से इसे एक बार पूरा बनाना सीखें। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे, यहाँ से पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। अब ये आधा गोला जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहीं से पेंसिल को नीचे की ओर लाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। अब इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब इस सीधी लाइन के बीच से एक आधा गोला बनाएंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन ख। अब फिर से बनाना सीखे हम। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे। अब इस पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। बनाया आप सबने ऐसे। अब ये जो आधा गोला जहाँ पे खत्म हो रहा है, उसी बिंदु से हम पेंसिल को नीचे की ओर घुमाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। आप इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे। इस सीधी रेखा के बीच से एक आधा गोला बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन ख। चलिए अब एक बार और बनाते हैं। इस पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। ये बन गया हमारा आधा गोला। अब ये आधा गोला जहाँ खत्म हो रहा है, वहीं पे इस पेंसिल को फिर से रखते हुए पेंसिल को नीचे की ओर लाते हुए आधा चंद्रमा बनाएंगे। फिर इस आधा चंद्रमा से मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इस सीधी रेखा के बीच से आधा गोला बनाएंगे और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन ख। सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी इस हिंदी वर्कबुक 1 में पेज नंबर 13
और 14 दोनों पर व्यंजन ख को लिखने का अभ्यास करना है। और पेज नंबर 12 पर ये ख से संबंधित जो चित्र बने हुए हैं उनमें आपको बहुत सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।